11 के सबसे बड़े विरोधी दल को खत्म करने के लिए वाइसरॉय कॉर्नेलिया ने नरीटा माउंटेन्स को घेरने का ऑपरेशन शुरू किया। ब्रिटानियन फोर्सेस को अपने ताकतवर होने का बहुत ही ज्यादा घमंड था और उन्हें लग ही रहा था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को हरा दिया है कि तभी ब्लैक नाइट्स ने अपनी चाल चली। उन्होंने गुरेन MK2 के रेडिएंट वेव सर्जर का इस्तेमाल किया, जिससे जमीन के नीचे बह रहे पानी की नसें एक साथ जुड़ गई। पूरा पहाड़ बह गया। जापान लिबरेशन फ्रंट और ब्रिटानियन फोर्स के कई दल सीधे कांटेक्ट नहीं कर सकती, पर कोशिश करने में हर्ज नहीं। कॉर्नेलिया की यूनिट ने अपने ज्यादातर फोर्सेस गंवा दी और बाकी सबसे अलग हो गई। हालात में बदलाव के मकसद से जीरो ने ब्लैक नाइट्स को कॉर्नेलिया के पीछे भेजा। दिल से सबको ये यकीन है कि जीत उनकी ही होगी। हालांकि वक्त और किस्मत की नजाकत को देखते हुए किसी भी चीज पर यकीन करना बेकार, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या? मुझे नहीं लगता ये कोई मामूली कस्टमाइज्ड मशीन है। क्या तुम सुन रही हो कॉर्नेलिया? मैंने तुम्हें शह और मौत दे दी है। जीरो। हाँ, हमें अपने रीयूनियन का जश्न मनाना चाहिए, पर ऐसा करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम हमारे सामने घुटने टेक दो। साथ में मुझे तुमसे कुछ बातें भी पूछनी है। जाहिर है तुम्हारे साथी यहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। मैं जीत गया कॉर्नेलिया। बेवकूफ मत बनो जीरो। बस एक बार इसे तबाह कर दो, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। काफी चालाक हो तुम। मुश्किल कहीं के पीठ पर वार कर रहे हो। ओह, वैसे तुम्हारा भी तो यही सब कुछ करने का इरादा था ना? हमारे समझने से पहले ही उन्होंने राजकुमारी पर हमला कर दिया। अब तो मैं उन तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। कर्नल, हमने दुश्मन के लिए आई मदद को तबाह कर दिया। ठीक है टीम, अब शुरू करो रोटेटिंग एब्सोल्यूट पावर फॉर्मेशन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजकुमारी कॉर्नेलिया उनके आगे। गिलफोर्ड, ध्यान से सुनो। तुम और डाल्टन यूफी की मदद करो। पर राजकुमारी जी, मैं हार नहीं मानूंगी। राजकुमारी होने के नाते मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। राजकुमारी कॉर्नेलिया! बेवकूफी हो तो ऐसी। ये अपनी लापरवाही से बाज नहीं आएगा। बारिश का इस्तेमाल करके पहाड़ी को चीरता हुआ सीधा पहुंच गया। वाइसरॉय, आप ठीक है ना? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ASEEC, तुम्हें इजाजत किसने दी? शुक्र है वो बच गए। वो लैंसलॉट इस मामले से अच्छी तरह निपट लेगा। ये वही नाइटमेयर है ना? हाँ, वही जो शिंजुकू और लेक कावागुची में आता है। वो फिर से दखल दे रहा है। गुरेन MK2 उस व्हाइट हेलमेट को तबाह कर दो। उसकी ताकत मुसीबत बन रही है। तुम उस मशीन को संभालो, मैं जीरो से निपटती हूँ। आज शिंजुकू का बदला लेकर आऊंगी। क्या ये मुमकिन है? क्या ये लैंसलॉट जितना तेज है? मैं इसे तबाह कर दूंगी। वो हथियार काम नहीं करेगा। उसने रोक दिया। हे कैलन, तुम ठीक हो ना? होगी। गुरेन का क्या हाल है? उसका दाहिना हाथ टूट गया है, हमें उसे रिपेयर करना होगा। पीछे हटो। सभी यूनिट्स यहाँ से निकलने की तैयारी करो। इस वक्त हमारा जीतना मुमकिन नहीं है। यहाँ से निकलो। मेरा एनर्जी फिलर खत्म हो गया है, अब जाओ यहाँ से। ठीक है।
क्या इस तरह हार कर वापस लौट जाना सही है? हम हारे नहीं है, बस हालात साथ नहीं दे रहे। तो असल में हम JLF को उनका चारा बनाकर खुद बचकर निकल रहे हैं ना? तुम इस बात को गलत मोड़ दे रहे हो, समझे ना? हाँ, लोग सिर्फ शतरंज के मोहरे नहीं होते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीरो ऐसा सोचता है, वरना वो हमारा भी इस्तेमाल शतरंज के मोहरों की तरह करता। पर ये नामुमकिन है। ब्रिटानिया के लिए उसका गुस्सा सच्चा है। मेरे ख्याल से जो इंसान गुस्सा जानता है वो दुख को भी अच्छी तरह समझता है। उसके पीछे चलो। नहीं, रुक जा। पता नहीं जीरो आखिर क्या चाहता है। इस वक्त बेहतर होगा हम सब जनरल से मिलकर उनकी निकलने में मदद करें। राजकुमारी जी, मैं आ रहा हूँ। गिलफोर्ड, सभी यूनिट्स को ये मैसेज भेजो, पीछे हटने की तैयारी करो। अब और सिपाहियों की जान दांव पर लगाने का कोई फायदा नहीं। जो जहां है वहीं रुक जाए, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करें। सच का सामना करना होगा। ये जंग हम हार चुके हैं। देखा ना, वो ब्रिटानिया वाले तो लिबरेशन फ्रंट वालों के सामने टिक भी नहीं पाए। सही कहा, उन्हीं की वजह से हमें बच निकलने का मौका मिल गया। हे जीरो कहाँ है? मैं उसके बुराई को नहीं उठा पा रही। कहीं मैंने उसे पकड़ के। हमारे जाने का वक्त हो गया। जीरो, तुम ठीक तो हो ना? बाकी सब लोग आगे चले गए। ये कौन है? ये, इसकी फिक्र मत करो। ये मेरी बहुत ही खास दोस्त है, C2। मुझे नहीं पता बर्फ सफेद क्यों होती है, पर इतना पता है कि सफेद बर्फ बहुत ही प्यारी होती है, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा,